वक्त की बड़ी खबर चरखी दादरी से फोगाट खाप की सर्वजातीय पंचायत। दुष्यंत चौटाला, धर्मवीर सिंह के बहिष्कार का ऐलान किया गया है फोगाट खाप की तरफ से। बीजेपी जेजेपी नेताओं के हुक्का पानी बंद करने का ऐलान किया गया है। हर गांव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का होगा बहिष्कार। तो चरखी दादरी से बड़ी खबर, फोगाट खाप की सर्वजातीय पंचायत हुई है जिसमें दुष्यंत चौटाला और धर्मवीर सिंह के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। साथ ही बीजेपी जेजेपी नेताओं के हुक्का पानी बंद करने का भी ऐलान किया गया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। हर गांव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का होगा बहिष्कार। इस खाप पंचायत में, फोगाट खाप पंचायत में यह फैसला लिया गया है जहां दुष्यंत चौटाला, डिप्टी सीएम और धर्मवीर सिंह के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। साथ ही बीजेपी जेजेपी नेताओं के हुक्का पानी बंद करने का भी फैसला इस पंचायत में लिया गया है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम। हर गांव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के नेताओं के बहिष्कार का भी फैसला लिया गया। चरखी दादरी से बड़ी खबर, फोगाट खाप की सर्व जातीय पंचायत हुई जिसमें दुष्यंत चौटाला, धर्मवीर सिंह के बहिष्कार का ऐलान किया गया। इसके साथ ही कहा गया कि बीजेपी जेजेपी नेताओं के हुक्का पानी भी बंद किया जाएगा, उस पर भी फैसला लिया गया। और हर गांव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का बहिष्कार होगा, इस पर भी पंचायत ने फैसला लिया है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जो चरखी दादरी से फोगाट खाप की पंचायत हुई जिसमें दुष्यंत चौटाला, प्रदेश के डिप्टी सीएम धर्मवीर सिंह के बहिष्कार का ऐलान किया गया। साथ ही बीजेपी जेजेपी नेताओं के हुक्का पानी बंद करने का भी इस पंचायत में ऐलान किया गया। हर गांव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के नेताओं के बहिष्कार का भी ऐलान किया गया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। लगातार जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर एक तरफ दिल्ली, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर एक तरह से हलचल तेज है, तो दूसरी तरफ अब किसानों को समर्थन देने का भी सिलसिला जारी हो गया और साथ ही जनप्रतिनिधियों का विरोध का भी एक तरह से सिलसिला देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में चरखी दादरी में फोगाट खाप की सर्वजातीय पंचायत हुई जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और धर्मवीर सिंह के बहिष्कार का ऐलान किया गया। साथ ही बीजेपी जेजेपी नेताओं के हुक्का पानी बंद करने पर भी इस पंचायत में फैसला लिया गया। हर गांव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का होगा बहिष्कार, ये पंचायत में फैसला लिया गया। चरखी दादरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फोगाट खाप की पंचायत हुई जहां पर दुष्यंत चौटाला और धर्मवीर सिंह के बहिष्कार का ऐलान किया गया। इसके साथ ही बीजेपी जेजेपी नेताओं के हुक्का पानी बंद करने का भी ऐलान किया गया है। तो लगातार जो किसान आंदोलन का एक तरह से अब असर दिखाई देने लगा है। हालांकि गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ उसके बाद से एक तरह से जो किसान बैकफुट पर जाते दिखाई दे रहे थे, कल टिकैत के बयान के बाद, उनके आंसुओं के बाद, उनके भावुक होने के बाद एक तरह से फिर किसान जो है वो फ्रंट फुट पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो अभी हमने आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाई कि कैसे जो लोग गणतंत्र दिवस के बाद जो किसान अपने घरों को चले गए थे, कल के राकेश टिकैत के ऐलान के बाद, उनके भावुक ऐलान के बाद वो लगातार फिर से धरना स्थल की ओर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच हमने सिंगू बॉर्डर पर देखा कि किस तरह से स्थानीय लोग और किसानों के बीच एक संघर्ष की स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां से लोगों को हटाया। लेकिन सवाल यह भी है कि जहां पर लोग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पहले तक लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी, वहां तक ये लोग प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए, क्योंकि वहां पर जो पुलिस है उसकी संख्या भी ज्यादा थी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इन्हें पहले नहीं रोका जा सकता था, क्यों टकराव की स्थिति वहां पैदा हुई, ये भी एक सवाल है। लेकिन अभी जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि लगातार जो पंचायतें हैं वो खाप पंचायतें वो समर्थन कर रही हैं इस आंदोलन को। और खास करके अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां पर भी राकेश टिकैत के समर्थन में आज एक महापंचायत बुलाई गई है और वहां पर हजारों की संख्या में बताया जा रहा है कि वहां पे किसान पहुंचे हुए हैं। इस बीच हमने आपको चरखी दादरी से भी दिखाया कि कैसे यहां पर पंचायत करके दुष्यंत चौटाला और धर्मवीर सिंह के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। यहां पर फोगाट खाप की तरफ से सर्वजातीय पंचायत यहां पर किया गया और उसके बाद दुष्यंत चौटाला और धर्मवीर सिंह के बहिष्कार का ऐलान किया गया। इसके अलावा
बीजेपी जेजेपी नेताओं के हुक्का पानी बंद करने पर भी इस पंचायत में फैसला लिया गया। हर गांव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का होगा बहिष्कार। ये पंचायत इस पंचायत ने निर्णय लिया है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि सरकार जो है पहले तीनों कृषि कानून को वापस ले और उसके बाद वो चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे। वो लिखित आश्वासन नहीं चाहते बल्कि कानूनी गारंटी चाहते हैं। आपको बता दें कि 5 जून को जब अध्यादेश के जरिए ये 3 कृषि कानून लाए गए थे और सितंबर में जैसे इसे कानूनी रूप दिया गया उसके बाद से ही लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजीपुर बॉर्डर पर बड़े गदर की तैयारी। गाजीपुर में लगातार बढ़ रही है किसानों की संख्या। प्रदेश से अलग अलग प्रदेश के हिस्से से गाजीपुर जो किसान हैं वो रवाना हो रहे हैं। भिवानी, उकलाना और फतेहाबाद से कई किसान गाजीपुर के लिए निकल चुके हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। तो बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं हम। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़े गदर की तैयारी में किसान हैं। गाजीपुर में लगातार बढ़ रही है किसानों की संख्या। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से गाजीपुर रवाना हुए किसान, भिवानी, उकलाना, फतेहाबाद से कई किसान गाजीपुर रवाना हुए। आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और उन्होंने राकेश टिकैत से मुलाकात की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कल जो स्थिति थी, जो खबरें आ रही थी कि वो सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती सरकार, वो गांव वापस नहीं जाएंगे। उसके बाद वो भावुक हो गए और भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि अगर कानून वापस नहीं लेगी सरकार 3 कृषि कानून तो वो खुदकुशी कर लेंगे। और उसके बाद जो वो भावुक हुए उसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। और यही वजह है कि लगातार जो किसान हैं प्रदेश से भी, हरियाणा से भी जो किसान हैं, भिवानी, उकलाना और फतेहाबाद से भी कई किसान गाजीपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। हालांकि हलचलें तेज है गाजीपुर बॉर्डर पर। प्रशासन वहां पर पूरी तरह से एक्टिव है। पुलिस की तैनाती कर दी गई है। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धरना खत्म कराने के लिए प्रशासन को निर्देश दिया था, लेकिन एक तरफ राकेश टिकैत वहां टिक गए और उसके बाद से अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है।